नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर संस्कृत साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका नाम है वैदिक वाङ्मय। वैदिक वाङ्मय एवं भारतीय दर्शन जो आपका पेपर का नाम है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को समझाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें हम यूनिट नंबर 1 के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। इकाई संख्या 1 में कुल मिलाकर के 5 चैप्टर आपके हैं, ठीक है। इसमें से आपका पहला चैप्टर है संहिता। संहिता किसे कहते हैं, यानी वेदों को ही संहिता कहते हैं। अब संहिता के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से हम डिटेल में जानकारी देखेंगे और इससे बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी रखेंगे, ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको। तो हम आज चर्चा करेंगे वैदिक वाङ्मय का समान परिचय। यूनिट नंबर 1 का नाम है, इसमें संहिता है, तमाम प्रकार की और भी चीजें आपको इसमें पढ़नी पड़ती हैं। बहुत ही बारीकी के साथ चीजें आप इसमें जानेंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। मैं बहुत ही बेटर अंदाज में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ऐसे ही लेक्चर आपको मिलते रहते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। संस्कृत साहित्य की अगर बात की है तो बहुत ही जबरदस्त टॉपिक आपका है, ठीक है। वैदिक वाङ्मय एवं भारतीय दर्शन, ठीक है। वही चर्चा करने का प्रयास करते हैं वैदिक वाङ्मय के बारे में। तो उसका पहला चैप्टर आपका है संहिता। हेडिंग डालिएगा संहिता का अर्थ और परिभाषा, ठीक है। नोट्स बहुत ही व्यवस्थित क्रम में आपके लिए तैयार किया गया है, बहुत ही जबरदस्त नोट्स है। ऐसा नोट्स आपको और कहीं पर नहीं मिलने वाला है। संहिता का अर्थ देखिए, संहिता की अगर बात की है तो संहिता शब्द जो है ये सन प्लस धा और घने धातु से, घने प्रत्यय लगा हुआ है और संधा धातु से मिलकर के इससे बना हुआ है। सन माने होता है साथ में, धा माने होता है रखना या स्थापित करना, ठीक है। और घने माने होता है भाववाचक प्रत्यय है ये, ठीक है। क्या है घने? घने जो है ये भाववाचक प्रत्यय है जो कि धा धातु में जुड़ करके बनता है। तो इस प्रकार से क्या बनता है, संहिता शब्द जो है इन तीनों शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। ये प्रत्यय है, ये मुख्य धातु और सन, ये ठीक है। सन माने साथ में, रखना, धा माने रखना या स्थापित करना, और ये भाववाचक प्रत्यय है। इसका अगर वैसे अर्थ देखें तो इसका अर्थ हो जाएगा कुल मिलाकर के, क्या अर्थ होगा इसका? इस प्रकार संहिता का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ देखें तो एकत्र किया गया संग्रह, एकत्र किया गया संग्रह, इसी को संहिता कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? एकत्र किया गया संग्रह को संहिता कहा जाता है, ठीक है। संहिता की परिभाषा को समझेंगे और अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। हेडिंग डालिएगा संहिता की परिभाषा, ठीक है। संहिता की परिभाषा की बात की जाए तो पहली परिभाषा वैदिक साहित्य के दृष्टिकोण से अगर देखें तो संहिताएं वेदों का प्रथम और मूल स्वरूप है, जिसमें मंत्रों का संग्रह मिलता है। संहिताओं में ही आप देखते हैं, बेसिकली वेद को ही संहिता कह सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आचार्य सायण कहते हैं, आचार्य सायण क्या कहते हैं? आचार्य सायण कहते हैं कि संहिता वह ग्रंथ होता है जिसमें देवताओं की स्तुति के लिए मंत्रों को व्यवस्थित रूप से संग्रहित किया गया है। तमाम देवताओं के आवाहन के मंत्र को संग्रहित किया गया है, उसी को संहिता कहते हैं। जैसे कि आप जब भी कोई पंडित जी लोग पूजा घर में करवाते हैं तो सबसे पहला श्लोक क्या बोलते हैं? स्वस्ति वाचन बोलते हैं। सबसे पहला वो तो आचमन वगैरह करवाने के बाद में, शुद्धिकरण के बाद में, शुद्धिकरण का मंत्र क्या है? ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्व अवस्थाम गतो अपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सा वा हि अभ्यंतरः शुचि, ठीक है। पुंडरीकाक्षा पुनातु, पुंडरीकाक्षा पुनातु, पुंडरीकाक्षा पुनातु। तो जब ये चीजें होती है फिर उसके बाद में एक श्लोक बोला जाता है, उसका नाम है वैदिक श्लोक वो होता है। बेसिकली स्वस्ति वाचन कहते हैं उसको। कुछ कुछ विशेष पूजा पद्धतियों में बोला जाता है आनो भद्रा से। कैसे बोलते हैं? ओम आनो भद्राः क्रतौ यन्तु विस्वतो अब्धासो अपरीतास उद्भिदाः, यहां से शुरू करते हैं। और सामान्यतः अगर देखें स्वस्ति वाचन तो यहां से शुरू होता है ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रौ विदस्रवाः, स्वस्ति न पूषः विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षौ आरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृग्धस्वा मरुतः प्रसन्मातरः शुभं या वबानो वित्थेषु जग्मयाः अगनिर्जिह्वा मनवासूर चचसो विश्वे नो देवा अवसागमन्नीहं भद्रं कर्णेभिः श्रूयाम देवाः भद्रं पश्चिमाशभिः यत्र यन्त्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टवागुंसस्तनु विवर्षेमहि देवहितं यद्दायुः। ऐसे करके आगे है सतमीनु शरदो होवन्ति देवाः, ऐसे चलता है। तो ये लंबा प्रोसेस है। ये जो है ये देवताओं के आवाहन के मंत्र हैं, देवताओं की स्तुति के मंत्र हैं। ऐसे ही ऋग्वेद संहिता आप देखेंगे, यजुर्वेद संहिता में जो आप सावन महीने में जो आपका रुद्राभिषेक होता है उसमें जो मंत्र लिखे होते हैं, ठीक है, वह मंत्र कहाँ से लिए आते हैं? वो सारे मंत्र जो है ऋग यजुर्वेद संहिता के मंत्र हैं, ठीक है।
तो ऐसे ही संहिताओं में तमाम देवी देवताओं के श्लोक, तमाम देवी देवताओं के मंत्र, स्तुति मंत्र सब कुछ मिलते हैं आपको, ठीक है। शुक्ल स्टडी पॉइंट के अनुसार अगर देखें, यानी कि हमारे द्वारा एक परिभाषा तैयार की गई आपके लिए, ठीक है। संहिता जो है वेदों का मंत्र भाग है, यानी संहिता में क्या होता है, वेदों में जो मंत्र वाला पोर्शन होता है उसी को संहिता कहते हैं, ठीक है। जिसमें ऋचाएं शामिल हैं, साम, यजु और अथर्व मंत्रों का संग्रहित स्वरूप निहित है। यह मानव की दिव्य चेतना और भारतीय संस्कृति की आद्य अभिव्यक्ति है। आद्य माने प्राचीन अभिव्यक्ति है, पुरानी अभिव्यक्ति है। ऋग्वेद में ऋचाएं, सामवेद में साम, यजुर, अथर्व, ये सब एक प्रकार से चार एक प्रकार से भाग है वेदों के, ये मंत्र भाग है, इसमें मंत्रों का उल्लेख है। संहिताओं का स्वरूप और महत्व के बारे में अगर बात की जाए तो संहिताओं का स्वरूप हेडिंग डालिए संहिताओं का संहिताओं का स्वरूप देखिएगा, मंत्रों का संग्रह। पहला स्वरूप क्या है, मंत्रों का संग्रह है। संहिताएं वेदों का मूल और प्रथम भाग है। वेदों का सबसे पहला भाग जो कि वेद जो है श्रुति ग्रंथ कहे जाते हैं। श्रुति माने होता है सुनने की परंपरा में आगे बढ़े हैं वेद, ठीक है। वेदों को अपौरुषीय कहा जाता है। अपौरुषीय माने इसकी रचना किसी पुरुष ने नहीं की। आ माने नहीं, पौरुषीय माने पुरुष ने, यानी इसकी रचना किसी पुरुष ने नहीं करी। फिर किसने करी, देवी देवताओं के द्वारा इसकी रचना करी गई है। देवी देवताओं ने खास करके ब्रह्मा या ऐसे तमाम प्रकार के ऋषि मुनियों के द्वारा वार्तालाप जो होते थे उसी का संग्रह है। तो वेदों को श्रुति परंपरा में चलता रहा, चूंकि जब लिखने का कला का विकास नहीं हुआ था, पहले भाषण या फिर जो है वाचन शैली में चीजें चल रही थी। फिर क्या हुआ, देवताओं से ऋषि मुनियों ने जाना, ऋषि मुनियों से फिर उनके शिष्यों ने, उनके शिष्यों ने, उसके शिष्यों ने, फिर जो ब्राह्मण परंपरा रही, ब्राह्मणों ने इसको सीखा और ब्राह्मण ने फिर अपने शिष्यों को इस तरीके सिखाते चले गए। तो फिर जब लिपियों का विकास हुआ, महर्षि वेदव्यास जी ने इसको लिखा, लिपिबद्ध किया, पूरा का पूरा वेदों को लिखा। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। उसमें जो वेदों में जो पहला भाग है, मंत्र वाला भाग, स्तुति वाला पार्ट, उसी को संहिता कहते हैं, ठीक है। संहिताएं वेदों का मूल और प्रथम भाग है। इसमें विभिन्न देवताओं की स्तुति हेतु मंत्र जो है संग्रहित है, यानी कि जो देवताओं की स्तुति मंत्र हैं वो सब वेदों में ही संग्रहित हैं, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा स्वरूप इसका ये है कि एक पद्य और गद्य दोनों रूपों में आपको मिलता है। संहिता जो है ये पद्य और गद्य दोनों रूपों में आपको देखने को मिलता है। कैसे, जैसे कि ऋग्वेद और सामवेद मुख्यतः पद्यात्मक है। पद्यात्मक मतलब कि इसमें काव्यात्मक है। इसके जो श्लोक है वो गायन की शैली में लिखे हुए हैं, इसको आप गा सकते हैं। जैसे ऋग्वेद में ही आप देखते हैं गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो स्वस्ति वाचन पढ़ा ऋग्वेद में ही आपको मिलेगा, ठीक है। यजुर्वेद की बात की जाए तो गद्य और पद्य दोनों का मिश्रित स्वरूप होता है यजुर्वेद। सामवेद तो बेसिकली पूरा गायन परंपरा में, चूंकि सामवेद को संस्कृत नहीं बल्कि हिंदी में या हिंदुस्तान या भारत के संगीत शास्त्र का जनक कहा जाता है, क्योंकि संगीत के जितने भी सुर, ताल, लयबद्ध सब निकलते हैं, सब सामवेद से निकलते हैं। ऋग्वेद और सामवेद में पद्यात्मक यानी काव्यात्मक भाषा का प्रयोग है। यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों का मिला जुला भाग मिलता है। वहीं अथर्ववेद यानी चौथे वेद की बात की जाए तो इसमें पद्य और गद्य दोनों का समावेश होता है। अथर्ववेद जो है जादू, टोना, टटका, ठीक है, और जितनी भी चिकित्सा वगैरह होती, प्राकृतिक चिकित्सा वगैरह, उसके बारे में बढ़िया जानकारी देता है। ये चारों संहिताओं के में चीजें हो गई जो गद्य और पद्य दोनों रूपों में मिलते हैं। संहिता गद्य और पद्य दोनों रूपों में मिलती है। अगला स्वरूप इसका है धार्मिक स्वरूप। धार्मिक स्वरूप की अगर बात की जाए, जैसे कि यज्ञ, देव पूजा, प्रार्थना, अनुष्ठान, जो कुछ भी होता है आज हिंदू धर्म परंपरा में, सनातन धर्म परंपरा में, सब संहिताओं का मुख्य उद्देश्य ही रहता है और सब में मतलब कि सभी का जो विधि है, नियम कायदे हैं, सब संहिताओं में ही लिखे गए हैं। इसका अगला स्वरूप है दार्शनिक स्वरूप, ठीक है। देखिए, नासदीय सूक्त जो सृष्टि रहस्य कहा जाता है, नासदीय सूक्त हो गया। पुरुष सूक्त, जिसमें आप पुरुष सूक्त में ही आप देखते हैं जो वर्ण व्यवस्था को लेकर के श्लोक प्रचलित है, आप सुने होंगे श्लोक, ओम हरि ओम ब्रह्मणो अस्य मुखमासीद बाहुराजन्यः कृतः उरुतदस्य वैश्याः पदभ्याम शूद्रो अजयतः। यानी ब्राह्मणो अस्य मुखमासीद, ब्राह्मण की उत्पत्ति मुखमंडल से, बाहुराजन्यः कृतः, भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति, उरुतदस्य वैश्य, उरु माने जंघा, जंघों से वैश्य की उत्पत्ति, और जो है शूद्रो अजयतः, पादाभ्याम, पादाभ्याम यानी जो है पैरों से शूद्र की उत्पत्ति मानी जाती है। तो पुरुष सूक्त में ही ये श्लोक वर्णित है। यही श्लोक आप देखते हैं आगे पुरुष सूक्त में ही, चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो अजायत श्रुणात वायुश्चा प्राणश्चा मुख दग्निरजायतः, ये भी श्लोक आप देखते हैं पुरुष सूक्त में ही वर्णित है। इस तरीके से ये सारे श्लोक जो हैं
ये सब एक प्रकार से दार्शनिक स्वरूप प्रदान करते हैं। नासदीय सूक्त यानी सृष्टि का रहस्य बताता है। पुरुष सूक्त समाज और ब्रह्मांड की संरचना कैसे हुई पूरा जानकारी देता है। ऐसे चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा की उत्पत्ति मन से हुई है, ठीक है, विराट पुरुष के। चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्यो अजाय, चक्षु माने होते हैं आंख, आंखों से सूर्य की उत्पत्ति, ऐसे करके आगे भी आप पढ़ते रहेंगे। चक्षु सूर्यो जातु सुरात वायुष्या प्राणश्या मुख दग्नि रजा जाता। इस तरीके से ब्रह्मांड की उत्पत्ति, देवी देवताओं की उत्पत्ति और 4 वर्णों की उत्पत्ति, ब्रह्मणो वस्य मुखमासी। तो इसमें बेसिकली पुरुष सूक्त में समाज और ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, संरचना कैसे, उसको बताया गया है। अगला है हिरण्यगर्भ सूक्त। हिरण्यगर्भ सूक्त आदि में गहन दार्शनिक विचार है। आप देखते हैं एक दक्षिणा का मंत्र कभी कभी बोला जाता है हिरण्यगर्भया। एक हिरण्यगर्भ सूक्त में क्या श्लोक प्रचलित है, हिरण्यगर्भया समत्ताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीता सादाधार पृथ्वी धामुते माम द्रव्या कविसा हविसा विधेमः। ठीक है, ये हिरण्यगर्भ सूत्र का श्लोक है। तो इस तरीके से आपने इस श्लोकों को समझा, ये इसके दार्शनिक स्वरूप को दिखाते हैं, यानी कि जो संहिताएं हैं इसका दार्शनिक स्वरूप भी होता है। अगला स्वरूप है इसका सांस्कृतिक स्वरूप। देखिए, परिवार, विवाह, दान, स्त्री की स्थिति, कृषि, राजनीति आदि का उल्लेख भी इसमें मिलता है। यानी कि आप देखते हैं परिवार कैसे था पहले, विवाह की परंपरा कैसी थी, विवाह का उल्लेख, विवाह कितने प्रकार का होता था, दान लेना, दान देना, स्त्रियों की क्या स्थिति थी वैदिक काल में, ये सब, कृषि कैसी होती थी, राजनीति कैसी थी, इन सभी के बारे में एक बढ़िया जानकारी वेदों में मिल जाती है, संहिताओं में मिल जाती है। इसका तो ये सांस्कृतिक स्वरूप हो गया। अगला स्वरूप है संहिताओं का वैज्ञानिक स्वरूप। वैज्ञानिक स्वरूप की अगर बात की जाए तो औषधीय ज्ञान, यानी औषधीय ज्ञान में आप देखते हैं अथर्ववेद जो है पूरा, जिसमें औषधि और जितने भी दवाएं वगैरह है, प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में डिटेल से जानकारी बताई गई है। जैसे योग और प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा में यहाँ तक बताया जाता है कि आपको कोई रोग है तो उसके लिए आप कैसे कैसे तमाम जड़ी बूटियों का प्रयोग करके अपने रोग को खत्म कर सकते हैं। जैसे कि आजकल के बहुत सारे लोगों को जो है पाइल्स की समस्या होती है, बवासीर की समस्या होती है, उसके लिए मैं पढ़ रहा था, ठीक है, मैं योग और प्राकृतिक चिकित्सा में पढ़ा रहा था बेसिकली। तो उसमें उस पुस्तक में पूरा मेंशन है, उसमें तमाम जितने भी रोग हैं उसके बारे में था, ठीक है। तो इसमें लिखा था कि भाई अगर एनिमा एक क्रिया होती, एनिमा माने होता है कि जब मल द्वार के माध्यम से तरल पदार्थ को आपके अंदर प्रवेश करवाया जाता तो उसी की क्रिया को एनिमा कहते हैं। ऐसी क्रिया होती है धौती क्रिया। धौती क्रिया मतलब होता है जब जैसे कपड़ा डाल करके अंदर पानी डाल करके पूरा अंदर आंतरिक शरीर को साफ करने की क्रिया धौती क्रिया। ऐसी ही नवली क्रिया होती है। ये सब आपको अथर्ववेद में पूरी क्रिया मिल जाएगी, ठीक है। तो जो उसकी दवा मैं बता रहा था आपको, दवा ये उसमें बताया गया है, लिखा है, उसके 6 सेमेस्टर में आप आगे चल करके पढ़ेंगे इस चीज को। तो उसमें है कि भाई अगर आप कोई मेहंदी जो होती है, हरी पत्ती वाली मेहंदी जो होती है, उसका बढ़िया पेस्ट बनाएं, तरल पदार्थ, उस तरल पदार्थ को आप मल द्वार के माध्यम से अंदर प्रविष्ट करवाएं तो आपका ऐसी पाइल्स जैसी समस्या, बवासीर जो होता है, उसकी जो है रोग से निपटान हो सकता है, बहुत राहत मिलती है, ऐसा उसमें मेंशन है, बताया गया है। ऐसे तमाम रोग जितने भी आप देखते हैं, केवल उसी का नहीं बल्कि कैंसर, मतलब कैंसर का तो कम ही बताया गया, बाकी जितने भी पुराने मर्ज हैं, पुराने रोग हैं, उन सभी की दवाओं के बारे में विस्तार से उसमें बताया गया जो तमाम चीजें हैं। अथर्ववेद में जादू टोना टोटका से लेकर के सब कुछ बताया गया है पूरा, ठीक है। खगोल और ज्योतिष के बारे में ऋग्वेद और यजुर्वेद में पूरा जो है खगोल और ज्योतिष शास्त्र के बारे में बताया गया, नक्षत्र मंडल के बारे में बताया गया है। इसके अलावा खगोल शास्त्र में आप देखते हैं नदियों के बारे में, सब कुछ बारे में, भूगोल के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलता है। संगीत के बारे में सामवेद में बताया गया है, ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं गंगे च यमुने चयो गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल अस्मिन् सान्निधिं कुरु, ठीक है। सारे नदियों के बारे में उल्लेख आपको वेदों में मिल जाएगा, तमाम चीजों के बारे में, यानी कि एक जबरदस्त स्वरूप इसका वैज्ञानिक स्वरूप भी है। वेदों में विज्ञान के तमाम गुण आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये हो गया संहिताओं का स्वरूप। अब अगला आप हेडिंग डालिएगा संहिताओं का महत्व। महत्व को समझने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना, पूरे यूनिट नंबर 1 का पीडीएफ तैयार हो चुका है, ऐसे ही यूनिट नंबर 2, 3, 4, 5 सभी का पीडीएफ तैयार हो रहा है, वो सब आपको मिलेगा, ठीक है। सभी सब्जेक्ट का फीस सभी सब्जेक्ट का आपको मिलेगा। 5th सेमेस्टर में अगर आप हैं तो हमसे आप जुड़ जाइए 91 61 93 60 62, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस कीजिएगा? अपना नाम, ठीक है, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट्स के नेम, और आप किस सेमेस्टर में, 5th सेमेस्टर में, आप अपना 5th सेमेस्टर लेकर के भेज दीजिएगा, ठीक है। मात्र 100 रुपए फीस आपके लिए रखी गई है। इसी 100 रुपए फीस में आपको सब कुछ मिलेगा। 100 रुपए फीस कैसे जमा करनी है आपको? आप इसी एक स्कैनर आपके, जैसे आप इस नंबर पर, इस व्हाट्सएप नंबर पर एसएमएस करेंगे, व्हाट्सएप पर 91 193 60 62 पर,
अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और अपने सेमेस्टर का नाम। तुरंत आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा और उसी स्कैनर के नीचे कुछ लिख करके हम भेजेंगे, यानी कि उस पर लिखा रहेगा इसी पर आप 100 रुपये फीस पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, उसके बाद में आपको नोट्स और ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। तो आप इसी पर तुरंत पेमेंट कर दीजिएगा या किसी दूसरे से फीस जमा करवा सकते। कितने रुपए? मात्र और मात्र 100 रुपये फीस रखी। कितने रुपए बेटा? केवल 100 रुपये फीस आपके लिए रखी गई है। इसी 100 रुपये फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। इसमें आपको लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ आपको मिलने वाला है। मात्र 100 रुपये फीस में सारी व्यवस्थाओं के साथ सारी चीजें आपको मिलने वाली है। ठीक है, इसमें आपको क्या मिलेगा? लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि पीडीएफ नोट्स मिलेगा। पीडीएफ नोट्स में एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस भी होंगे, आंसर के साथ, डिस्क्रिप्शन के साथ सारी जानकारी आपको मिलेगी। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो वो भी आपको मिलेगा। इसके अलावा लाइव जो है आपका मॉडल पेपर मिलेगा, ठीक है, कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं वो सब मिलेंगे आपको पूरा। इसमें केवल एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि आपके जो 2 सब्जेक्ट होते हैं, 2 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट के आप देखते 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, इन दोनों की पीडीएफ वगैरह की व्यवस्था, लाइव क्लास, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास की व्यवस्था, साथ ही साथ में यानी कि आपका 4 पेपर ये हो जाएगा। 2 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हिंदी संस्कृत है तो हिंदी संस्कृत हो जाएगा, या फिर आपका जियोग्राफी है, पॉलिटी, हिंदी, जो भी आपका सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट है, उनकी दोनों सब्जेक्ट के। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें को करिकुलर का जो एक सब्जेक्ट होता है, को करिकुलर में जैसे एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस आपको पढ़ना है, यानी कि विश्लेषण क्षमता और डिजिटल जागरूकता के बारे में आपको जानना है। तो वो बहुत कठिन सब्जेक्ट है आपकी बार, ठीक है, जिसमें आपको रीजनिंग और कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा। तो उसकी पूरी व्यवस्था, उसके लगभग में 8 से 10 प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साल फॉर्म में सब कुछ आपको मिलेगा मात्र इसी 100 रुपये फीस में। जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं मात्र 100 रुपये फीस में सारी व्यवस्था के साथ। और जो बच्चे चाहते हैं कि हम जो है 5th सेमेस्टर का पढ़ ले गुरुजी, और हम चाहते हैं कि गुरुजी आप ही से हम 6th सेमेस्टर का भी पढ़ना चाहते हैं, तो क्या हमको 200 रुपये देने पड़ेंगे इकट्ठा? नहीं, इकट्ठा अगर लेंगे तो 200 नहीं देने पड़ेंगे, अगर बाद में लेंगे तब आपको फिर 100 रुपये लगेंगे। लेकिन अगर आप अभी 5th और 6th का कहेंगे गुरुजी हमको 5th और 6th दोनों का एक साथ जुड़ना है, ठीक है, तो आपके लिए क्या व्यवस्था की गई? 5th और 6th का एक साथ अगर लेंगे तो आपके लिए 50 रुपए की छूट अभी चल रही है। तुरंत एसएमएस कीजिए, क्योंकि ये ऑफर लिमिटेड है, बहुत कम समय के लिए है। अभी आप 100 रुपये इसका कोर्स लेंगे मात्र और मात्र 150 रुपए में 5th और 6th दोनों का एक साल की जो है आपके लिए जोड़ दिया जाए ग्रुप में। सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ यहाँ पर आपको मिलता रहेगा। तो मात्र 100 रुपए फीस में लाइव क्लास, पीडीएफ नोट सब कुछ मिलता रहेगा, ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा। आपके डाउट सेशन, जो कुछ भी आपके आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, आप बीए के बाद में क्या करने वाले, ये सब चीजें भी बताई जाएंगी इसमें। तो 5th और 6th सेमेस्टर दोनों का केवल 150 रुपए फीस में आपका हो जाएगा। अगर आप एक सब्जेक्ट का सीरीज लेंगे तो 5 सब्जेक्ट का आपका सीरीज कितने का हो जाएगा? 60 रुपए का एक सीरीज आता तो कितने का? 6 पंचे 30, 300 रुपए की आपकी सीरीज चली जाएगी। और केवल 150 रुपए में 300 रुपए की एक सेमेस्टर की, दोनों सेमेस्टर की जोड़ लो तो 600 रुपए की आपकी सीरीज जाएगी। और केवल 150 रुपए में आपको दोनों सेमेस्टर की तैयारी और पीडीएफ नोट्स मिलेगा, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लिखित दोनों टाइप का। कितना बेटर व्यवस्था कर दी गई है। तुरंत एसएमएस कीजिए, देर मत कीजिए, जिनको भी जुड़ना है तुरंत एसएमएस कीजिए, मात्र 100 रुपए फीस में आपको पूरी व्यवस्था मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से एसएमएस कीजिएगा इस नंबर पर और तुरंत जुड़ जाइए हमारे साथ। सभी विश्वविद्यालयों के लिए वैध सिलेबस है, किसी भी विश्वविद्यालय में आप पढ़ रहे हैं सभी में यही चीजें आती हैं। जैसे आप उत्तर प्रदेश के सारे विश्वविद्यालय हो गए, राजस्थान के, बिहार के, सभी जगहों के। एडी डालिएगा संहिताओं का महत्व। संहिताओं का महत्व काफी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। संहिताओं के महत्व की अगर बात की जाए तो सांस्कृतिक महत्व इसका क्या है? पहला महत्व सांस्कृतिक महत्व। देखिए भारतीय संस्कृति का आदि स्रोत है। अगर हम आदि स्रोत केवल भारतीय संस्कृति का ही नहीं बल्कि आप देखिए दुनिया का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है ये वेद। परिवार व्यवस्था के बारे में बताता है, सामाजिक जीवन और लोक रीतियों का दर्पण है ये। एक ऐसा मिरर है, एक ऐसा आईना है जो हमको पारिवारिक व्यवस्था के बारे में बताता है, सामाजिक जीवन कैसे जिया जाता है उसके बारे में बताता है, सब कुछ बताता है। इसका धार्मिक महत्व क्या है? धार्मिक महत्व यह है कि यज्ञ और देव पूजा का आधार है। कोई यज्ञ कैसे करवाना है, देव पूजा कैसे करनी है, किस विधि से होगा, वो सब जानकारी आपको वेदों में, संहिताओं में मिल जाएगी। जैसे अग्नि, इंद्र, वरुण, उषा आदि देवताओं की स्तुति का पूरा वर्णन जो है आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि वेदों के सबसे इंपॉर्टेंट देवी देवता अग्नि, इंद्र, वरुण और उषा ही रहे हैं। उषा जो सूर्य की प्रभात किरण यानी प्रथम रश्मि होती है उसको कहा जाता है। वरुण जल के देवता हैं, इंद्र आप देखते हैं वर्षा के देवता और देवताओं के राजा, अग्नि आग के देवता है, ठीक है। ऐसे ही वायु के देवता पवन, इन सभी का उल्लेख आपको मिलता है। दार्शनिक महत्व क्या है जो है संहिताओं का? ब्रह्म, आत्मा, सृष्टि और जीवन की गुत्थियों का समाधान करता है कि ब्रह्म की उत्पत्ति, ब्रह्म और आत्मा, आत्मा और परमात्मा के बीच क्या संबंध है, इन सभी को बताता है। सृष्टि की उत्पत्ति कैसी हुई, जीवन के तमाम रहस्यों की जो है गुत्थियों को सुलझाने का काम वेदों में किया गया है। नासदीय सूक्त में खास करके सृष्टि रहस्य, पुरुष सूक्त में समाज और ब्रह्मांडीय एकता के बारे में पूरी जानकारी आपको दी गई है। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई नासदीय सूत्र में
सूक्त में सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। पुरुष सूक्त में समाज व ब्रह्मांडीय एकता के बारे में बताया गया है, पूरी जानकारी दी गई है। ठीक है, समाज में जैसे ब्राह्मणों मुखमासित बाहुरा जन्यकर्ता मैंने आपको बता ही दिया था। ब्राह्मणीय में आप चंद्रमा मनस हो जाता, चुच्छ सूर्य हो जाया था, वही श्लोक। तो ये सब चीजें आप देखते हैं कि ये सब जो है संहिताओं में मिलता है। इसके अलावा साहित्यिक महत्व भी इसका रहा है, क्योंकि ऋग्वेद को मानवता का आदि काव्य कहते हैं, क्योंकि इससे पहले किसी काव्य की रचना नहीं की गई थी। वेद दुनिया के सबसे पहले काव्य हैं, सबसे पहले ग्रंथ हैं। इसमें उपमा, रूपक, छंद, तमाम प्रकार के अलंकारों की सुंदर अभिव्यक्तियां आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो वेद दुनिया के मानवता के प्राचीनतम ग्रंथ है। ठीक है, और इसमें सब कुछ जानकारी आपको मिल जाती है, यानी कि ये इसका साहित्यिक महत्व भी है, धार्मिक महत्व है, सांस्कृतिक महत्व है। ठीक है, सारे महत्व, सामाजिक महत्व है, इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। वैज्ञानिक महत्व यह है बाबू कि अथर्ववेद में आप देखते हैं औषधीय और चिकित्सा विज्ञान के रूप में बताया गया है। जितनी भी औषधि, किस रोग में कौन सी औषधि काम आएगी, जड़ी बूटी काम आएगी, पूरी जानकारी इसमें मिलेगी। सामवेद संगीत और कला के बारे में पूरी जानकारी देता है। ऋग्वेद और यजुर्वेद में खगोल और ज्योतिष ज्ञान के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलती है। नक्षत्र, चंद्रमा, मंडल, पूरा सौर मंडल, पूरा जानकारी आपको, नक्षत्र कितने, 27 नक्षत्रों के बारे में पूरी जानकारी। ठीक है, 12 राशियों के बारे में पूरी जानकारी। ठीक है, कहते हैं भाई लड़का पैदा हुआ, लड़का किस नक्षत्र में पैदा हुआ, किस राशि में पैदा हुआ, कौन सी तिथि चल रही है, ये सब पूरी खगोल जानकारी खगोल के आधार पर ही सेट होती है। ठीक है, सूर्य किस राशि में प्रवेश कर चुके हैं, चंद्रमा किस राशि में है, ठीक है, सब पूरा निकाला जाता है। ऐतिहासिक महत्व भी इसका रहा है। ऐतिहासिक महत्व क्या, देखिए आर्यों के जीवन, समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था का प्रत्यक्ष प्रमाण आपको यहाँ से वेदों से मिल जाता है। चूंकि आर्य लोग कहाँ से आए, आर्यों का जीवन कैसा था, समाज कैसा था, राजनीति कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी, उनकी सब जानकारी मिल जाती है। तो यानी कि एक वैदिक प्रमाण भी हमारे वेद प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो ये वेद हो गए आपके, यानी कि संहिता हो गई। अब चारों संहिताओं का विस्तृत विवेचन हम कर लेते हैं कि चार संहिताएं कितनी है, 4 संहिताएं हैं। पहली है ऋग्वेद संहिता। ठीक है, ऋग्वेद संहिता की अगर बात की जाए, हेडिंग डालिएगा इसका परिचय। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, सबसे पुराना दुनिया का ग्रंथ है। इसे मानवता का प्रथम काव्य कहा गया है। इसमें 10 मंडल है ऋग्वेद में, 1028 सूक्त हैं और लगभग में 10,600 ऋचाएं आपको यहाँ पर मिलेंगी। ऋचाएं माने जो है उसमें जो ऋचाएं होती हैं वो। ठीक है, तो इस तरीके से इसका समझ लीजिएगा कि क्या सबसे प्राचीन ग्रंथ है, 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं और लगभग में 10,600 ऋचाएं इसमें आपको मिलेंगी। मुख्य विषय की अगर बात की जाए तो मुख्य विषय वस्तु इसकी है जैसे कि अग्नि, इंद्र, वरुण, सोम, उषा, मित्र, इन सभी देवताओं की स्तुति के जो मंत्र हैं बढ़िया तरीके से लिखे गए हैं। सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलती है। नासदीय सूक्त जो है, क्योंकि 1028 उसमें जो नासदीय सूक्त है उसमें पूरा जो है सृष्टि की उत्पत्ति कैसे, उसके बारे में वेदों में पूरा मेंशन है। सामाजिक जीवन यानी विवाह कैसे क्या होता था, कितने प्रकार का विवाह प्रचलित था, परिवार की स्थिति कैसी थी, परिवार कैसे चलता था, स्त्री की स्थिति कैसी थी, दान वगैरह कैसे लिए दिए जाते थे, सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाती है। सारी सामाजिक जीवन की पूरी जानकारी। राजनीतिक संकेत भी, यानी कि सभा किसे कहते हैं, सभा और समिति जो है दक्ष प्रजापति की पुत्रियां हैं, ऐसा भी कहा गया है वेदों में। तो सभा और समिति जो है बेसिकली ये भी इसके मेंशन है। राज सत्ता का स्वरूप कैसा था, ये सब उसमें वेदों में बताया जाता है। तो वैदिक ग्रंथों में ये सारे मुख्य विषय वेद के हैं, यानी ऋग्वेद संहिता के हैं। ऋग्वेद संहिता का महत्व लिखिएगा। इसका महत्व बेटा, यह भारतीय साहित्य का आदि काव्य है। इसके अलावा दार्शनिक प्रश्नों का प्रारंभिक समाधान करता है। जो भी दार्शनिक प्रश्न है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्म और आत्मा क्या है, परमात्मा के क्या है, ईश्वर क्या है, इन सभी के गुत्थियों को सुलझाने का पहला समाधान है वेद। वैदिक युग के सामाजिक और धार्मिक जीवन का सजीव चित्रण जो है वेदों में या ऋग्वेद संहिता में आपको मिल जाता है। ऋग्वेद संहिता के बारे में आपने समझा, ऋग्वेद संहिता क्या होती है। ठीक है, सबसे पहला ग्रंथ। दूसरा जो है संहिता ग्रंथ है आपका सामवेद संहिता। सामवेद संहिता यहाँ पर म्यूजिक मैंने बना रखा है इसलिए, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, ये एक प्रकार से म्यूजिक के लिए जाना जाता है। यानी सामवेद संगीत शास्त्र का जनक है, क्योंकि सामवेद में सबसे पहले संगीत का उल्लेख किया गया है। सामवेद को गान का वेद भी कहते हैं, संगीत शास्त्र का जनक कहते हैं। इसमें लगभग में 1875 मंत्र हैं, जिसमें अधिकांश मंत्र जो हैं ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। विशेषता यह है कि मंत्रों को गाने की साम धुन में व्यवस्थित किया गया है। इसको साम धुन में एकदम से मंत्रों को गाने की शैली में लिखा गया है, ताकि मंत्रों को आप अच्छे तरीके से गा ली। कभी वैद पाठी मंत्रों को आप मंत्रों को पढ़ते देखिएगा, इतने जबरदस्त शैली में मंत्रों को पढ़ते हैं, मजा आ जाता है। अगर वास्तविक वैदिक ब्राह्मण है जिसने वेदों को अच्छे से तरीके से पढ़ा है, उसके जो है मात्रा वगैरह लगा करके पढ़ता है और इसको जो है गायन विधि से साम धुन में पढ़ता है, तो वह ब्राह्मण जो होगा बहुत जबरदस्त तरीके से मंत्रों का उल्लेख करेगा। ठीक है,
तो वेदों को अगर आप सुनेंगे मजा आ जाएगा सुनने में, क्योंकि संस्कृत भाषा में जो वेद हैं वो सबसे जबरदस्त ग्रंथ है। और संस्कृत भाषा जो है मुख्य मधुर और देववाणी कही जाती है, क्योंकि कहा गया है कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादेपि शुभाषितम। भाषाओं में मुख्य मधुर और देववाणी कही जाती है संस्कृत, तो उस संस्कृत में जो काव्य है वो मधुर हैं, जो चीजें हैं सब कुछ एकदम से परफेक्ट उसमें बताई गई हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। विशेषता इसकी यह है कि मंत्रों की योग गाने की जो धुन है वो साम धुन में एकदम से व्यवस्थित की गई है। विषय वस्तु इसकी है बेटा कि यज्ञ अनुष्ठानों में मंत्रों का गायन जो है किया जाता है। यज्ञ अनुष्ठानों में मंत्रों का उल्लेख किया जाता है, मंत्रों को गाया मतलब कि उस विधि से गाया जाता है। उपासना को संगीतमय और काव्य में बनाने के लिए इसका जो है प्रयोग किया गया, इसके बारे में जानकारी दी गई। गान से उत्पन्न आध्यात्मिक उन्मेष भी इसका जरूरी एक मुख्य विषय वस्तु रहता है। जब किसी चीज को एक इंटरेस्टिंग तरीके से आप करते हो तो उसमें इंटरेस्ट भी आपका बना रहता है। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल स्रोत माना जाता है। महत्व इसका यह दूसरा महत्व, नाट्य शास्त्र, राग रागनी और शास्त्रीय संगीत की जड़ें जो है सामवेद में है। भारतीय संगीत का जो उत्पत्ति है सामवेद से ही है। इसके अलावा उपासना और भक्ति को मधुरता और सौंदर्य प्रदान करने का काम भी सामवेद ग्रंथ में मिल जाता है। ठीक है, अब तीसरा ग्रंथ आपका आता है यजुर्वेद संहिता। यजुर्वेद संहिता की अगर बात की जाए तो इसका परिचय समझें। यजुः शब्द का अर्थ होता है यज्ञ संबंधी मंत्र। यजु माने क्या होता है? यजुः, और यजुर्वेद से बना हुआ है तो यजुः माने होता है यज्ञ संबंधी मंत्र, यानी यज्ञ से संबंधित तमाम मंत्र जो यज्ञ करवाने के लिए विशेष करके जाने जाते हैं, कर्मकांड वगैरह, वो सब इसमें मेंशन हो जाते हैं। ठीक है, ये ग्रंथ जो है यजुर्वेद, इसमें गद्य और पद्य दोनों प्रकार के मंत्र आपको दिखने पड़े, यानी गायन वाले मंत्र भी हैं और बिना गायन वाले मंत्र भी हैं। यह संहिता मुख्यतः यज्ञ क्रियाओं और विधियों से जुड़ी हुई, यज्ञ कैसे करना है, किस तरीके से करना है, तमाम प्रकार के यज्ञ से राजसूय यज्ञ से लेकर के तमाम सारे यज्ञ पूरा विस्तार से इसमें जो है अश्वमेध यज्ञ और तमाम यज्ञ जो है इसमें बताए गए। यज्ञ की विधियां कैसी हैं, यज्ञ की वेदी कैसे बनेगी, सब कुछ जानकारी यहाँ पर आपको मिली गई। ठीक है, बताई गई है। इसके अलावा अगला समझते हैं प्रकार इसका। शुक्ल यजुर्वेद के अनुसार वाजसनेयी संहिता की अगर बात की जाए तो इसमें मंत्रों का उल्लेख किया गया है। खास करके शुक्ल यजुर्वेद में मंत्र और ब्राह्मण अलग अलग ग्रंथों में एक प्रकार से बताए गए हैं। कृष्ण यजुर्वेद की अगर बात की तैत्तिरीय संहिता इसको कहते हैं। मंत्र और ब्राह्मण मिश्रित रूप से इसमें आपको दिखेंगे। ये दो भागों में बटा हुआ है, मतलब यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, मुख्य विषय वस्तु इसकी क्या है? मुख्य विषय वस्तु है विभिन्न यज्ञों की विधियां इसमें मेंशन है। यजमान, पुरोहित और अनुष्ठान की भूमिका कैसे, एक प्रकार से उन यजमान के क्या कर्तव्य होंगे, पंडित के यानी पुरोहित के क्या कर्तव्य होंगे, सारी जानकारी इसमें दी गई है। इसके अलावा धर्म, नैतिकता और सामाजिक आचार विचार का पूरा जानकारी यहाँ पर आपको यजुर्वेद संहिता में मिलता है। इसका महत्व यह है बाबू कि यह कर्मकांड और सामाजिक आचार का आधार है। समाज में कैसा व्यवहार मनुष्य को करना चाहिए, और कर्मकांड यानी पूजा पाठ कैसे करना चाहिए, समाज में किस तरीके से तालमेल बैठा करके आगे बढ़ना है, चारों वर्णों को पूरी जानकारी दी गई है। यज्ञों के माध्यम से सामाजिक एकता और अनुशासन का विकास भी यहाँ पर आपको दिखाया गया है। यानी यज्ञों के माध्यम से समाज में एकता और अनुशासन की भावना को यहाँ पर दिखाने का काम मतलब इसमें मेंशन किया गया है। यजुर्वेद से धर्म और संस्कृति का व्यवहारिक जो पक्ष होता है समाज का, वो एकदम से खुल करके सामने आ जाता है, एकदम से स्पष्ट हो जाता है। ये इसका महत्व रहा। चौथा जो संहिता है वो है अथर्ववेद संहिता। सबसे पुरानी, सबसे जो है नई वेद जो है, सबसे बाद में आया वेद, क्योंकि वेद त्रयी में 3 वेद शामिल है, यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद। ठीक है, जबकि अथर्ववेद नहीं शामिल है वेद त्रयी में। प्रश्न यह भी पूछा था वेद त्रयी में कौन सा वेद नहीं शामिल है, तो अथर्ववेद नहीं शामिल है। अथर्ववेद संहिता बेसिकली जड़ी बूटियों के लिए जाना जाता है। जादू, टोना, टटका, जितने भी आपके ये सब होते हैं, जैसे जितने भी आपके तंत्र मंत्र, मतलब कि जो आपके ये जो क्या नाम है इसका, अरे जो आपका जो कपा मतलब तमाम प्रकार के जो भूत और ये सब होता नहीं, चुड़ैल उड़ैल, या फिर जो तंत्र मंत्र करके किसी को बस में करना, बसीभूत करना, प्रेम वर्धक यंत्र, या तमाम प्रकार की जो भी चीजें आपको दिखती है, सब चीजें जो भी जो है जादू टोना टटका, ये सब आपको यहाँ पर अथर्ववेद में मिलेगा। इसके सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें आपको प्राकृतिक चिकित्सा पूरी मिलेगी जानकारी। अथर्ववेद को चतुर्थ वेद कहा जाता है। इसमें लगभग में 730 सूक्त और 6000 मंत्र हैं। इसे भौतिक जीवन का वेद भी कहा जाता है। ठीक है, मुख्य विषय वस्तु इसकी क्या है? रोग निवारण के लिए जाना जाता है। औषधीय ज्ञान, औषधि के बारे में, कौन सी औषधि है उसका उपयोग कैसे करना है, किस रोग में कौन सी औषधि का उपयोग करना है, औषधि की पहचान कैसे की जाएगी, सब कुछ इस वेद में आपको मेंशन मिलेगा। चिकित्सा संबंधी तमाम प्रकार के मंत्र भी दिए गए हैं इसमें। ठीक है, जड़ी बूटियों के नाम, जड़ी बूटियां कहाँ मिलेंगी, सब कुछ आपको मिलेगा।
तंत्र मंत्र, अभिचारक क्रियाएं और शांति मंत्र भी आपको यहाँ पर अथर्ववेद में आपको मिल जाता है। गृहस्थ जीवन कैसे जीना है, कृषि, पारिवारिक और सामाजिक समस्याओं का समाधान भी आपको अथर्ववेद में दिखाई पड़ जाता है। ये अथर्ववेद का महत्व मतलब विषय वस्तु रहा है। महत्व समझते अथर्ववेद का। इसका महत्व यह कि अथर्ववेद को भारतीय लोक जीवन का विश्वकोश कहा जाता है, क्योंकि ये भारतीय लोक जीवन के बारे में एक बढ़िया जानकारी देने वाला ग्रंथ है। ठीक है, इसमें धर्म और विज्ञान का अद्भुत संगम आपको दिखाई पड़ता है। प्राकृतिक चिकित्सा और धर्म के बारे में एकदम जबरदस्त जानकारी है। आयुर्वेद का प्रारंभिक आधार अथर्ववेद में ही नहीं थे। जो आयुर्वेद एक बाद में आया, आयुर्वेद जो कि प्राकृतिक चिकित्सा के लिए जाना जाता है, वो अथर्ववेद से ही निकला हुआ है। तो इस तरीके से इसका बड़ा महत्व रहा है। संहिताओं की विशेषताएं अगर देखें तो संहिता आपने समझ लिया। अब संहिताओं की प्रमुख विशेषताएं देखें। सबसे पहली विशेषता है इसकी संहिताओं की कि अपौरुषीय और अनादि स्वरूप है इनका। तो आपने अभी तक क्या समझा? संहिता का अर्थ समझा, संहिता की परिभाषा, संहिता का स्वरूप, संहिता का एक प्रकार से आपने प्रकार को समझ लिया। ठीक है, संहिता के प्रकार को समझने, संहिता की विशेषताओं को आप समझने का प्रयास करेंगे। अपौरुषीय यानी कि इसको पुरुषों ने नहीं लिखा, अनादि माने स्वरूप यानी इसका कोई अंत नहीं, कब निकला इसका कोई जानकारी नहीं है। संहिताएं किसी मनुष्य के द्वारा रचित नहीं है, नहीं मानी जाती हैं। इन्हें अपौरुषीय यानी ईश्वरकृत कहते हैं। अनादि माने सनातन माना जाता है, बहुत पुरानी सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, दूसरी विशेषता है संहिताओं की कि मंत्र प्रधान ग्रंथ है ये। संहिताएं मूलतः मंत्रों का संग्रह ही कहते हैं। ये मंत्र स्तुति मंत्र होते हैं, देवताओं के प्रार्थना के मंत्र होते हैं। यज्ञ और उपासना के लिए प्रयुक्त मंत्र जो है, वो जितने मंत्र का प्रयोग हम लोग करते हैं, अधिकतर मंत्र वैदिक संहिता में ही आपको मिलते हैं। इसके अलावा धर्म और उपासना का आधार। देखिए, संहिताएं वेदों का धार्मिक भाग है। इनसे यज्ञ, देव पूजा और सामाजिक आस्थाओं की नींव जो है आपको पड़ती दिखाई पड़ती है। कुल मिलाकर के जो ये है ऋग्वेद संहिता या संहिता, तमाम ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद सब में आप देखते हैं धार्मिक भाग है ये वेदों का। और यज्ञ, देव पूजा और सामाजिक अवस्थाओं की नींव जो है इसी से पड़ी, तो ये भी एक विशेषता इसकी हो जाती है। इसके अलावा अगली विशेषता अगर संहिताओं की हम समझने का प्रयास करें, इसकी अगली विशेषता क्या बेटा? दार्शनिक चेतना का बीजारोपण। यानी ऋग्वेद के नासदीय सूक्त और पुरुष सूक्त जैसे मंत्रों से सृष्टि, ब्रह्म और आत्मा के प्रश्नों का दार्शनिक विवेचन किया गया है। कि जो है पुरुष सूक्त में आप देखते हैं, नासदीय सूक्त में किस तरीके से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, और ब्रह्म सूक्त में, पुरुष सूक्त में आप देखते हैं क्या मिलता है कि भाई समाज का जो है कैसे विभाजन किया गया है। ब्राह्मणोस मुखमासीद बाहु राजान्य करता। पूरी जानकारी मैंने आपको शुरुआत में ही बता दी। सांस्कृतिक और सामाजिक स्वरूप कैसा है, यानी इसे परिवार, विवाह, स्त्री स्थिति, कृषि, राजनीति, दान आदि का उल्लेख संहिताओं में मिलता है। यह वैदिक समाज का एक दर्पण है कि वेदों में समाज कैसा था, उस समाज के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर मिल जाती है। इसके अलावा अगली विशेषता संहिताओं की साहित्यिक उत्कृष्टता। क्योंकि ऋग्वेद को मानवता का आदिकाव्य कहते हैं। उपमा, रूपक, प्रतीक और छंदों की सुंदरता इसमें दिखती है। काव्य शास्त्र के बीज रूप में उपस्थित है, यानी काव्य शास्त्र जो संस्कृत काव्य शास्त्र है उसकी शुरुआत भी आप देखते वेदों से शुरुआत हो जाती है, छिटपुट जानकारी मिल जाती है। वैज्ञानिक दृष्टि की अगर देखें तो सामवेद से संगीत शास्त्र का विकास हुआ, अथर्ववेद से चिकित्सा और औषधि ज्ञान हुआ हमको। ऋग्वेद और यजुर्वेद में खगोल और ज्योतिषी शास्त्र का विकास आप देखते होता है, यानी खगोल शास्त्र, ज्योतिषी का ज्ञान जो है, जो आज हम नक्षत्र मंडल, तारा मंडल ये सब जान पा रहे हैं सूर्य के बारे में, वो सब पहले से जो है ऋग्वेद और यजुर्वेद में पूरी जानकारी खगोल के बारे में दी गई है। नक्षत्र मंडल, 27 नक्षत्र, किस तरीके से राशियां, 12 राशियां, नवग्रह, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाती है। ठीक है, ऐतिहासिक महत्व इसका क्या है? संहिताओं में वैदिक कालीन समाज, राजनीति और संस्कृति की झलक मिलती है। बहुविध उपयोगिता इसकी रही है, जैसे कि आप देखते हैं धार्मिक दृष्टि से उपासना का और यज्ञ के लिए जरूरी है ये वेद। सामाजिक दृष्टि से देखें तो परंपरा और व्यवस्था को सेट करने के लिए जरूरी है। दार्शनिक दृष्टि से अगर देखें तो आत्मा और ब्रह्म का चिंतन करने के लिए जरूरी है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो औषधि के बारे में बढ़िया जानकारी है। संगीत का जनक है। खगोल का ज्ञान और भूगोल के बारे में पूरी जानकारी आपको अधिकतर जानकारी मिल जाती है। यानी धार्मिक दृष्टि, सामाजिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक सभी दृष्टिकोण से इसकी उपयोगिता है। और ये बहुत जबरदस्त ग्रंथ है। ऐसा ग्रंथ दुनिया में कहीं पर आपको किसी भी साहित्य में आपको नहीं मिलने वाले हैं। केवल भारतीय धर्म ग्रंथ है ये, और इसी में केवल मिलने वाले हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब हम चीजों को समझ चुके हैं, संहिताओं का थोड़ा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। संहिताएं वेदों का प्रथम और मूल स्वरूप है, जिनमें मंत्रों का संग्रह मिलता है। ये मंत्र केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि दार्शनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी आज महत्वपूर्ण है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद में दार्शनिक और काव्यात्मक चेतना, सामवेद में संगीत और कला, यजुर्वेद में यज्ञ विधि विधान और अथर्ववेद में लोक जीवन और औषधीय ज्ञान का अद्भुत संकलन आपको दिखाई पड़ता है। इसके अलावा संहिताएं भारतीय संस्कृति की आद्य निधि हैं, यानी
यानी प्राचीन निधि हैं, जिनसे धर्म, दर्शन, साहित्य, संगीत, विज्ञान और समाज सभी पक्षों का विकास आपका हुआ है। इन्हें न केवल अपौरुषीय बल्कि अनादि भी माना गया है, बल्कि ये भारतीय जीवन की ज्ञान परंपरा का एक आधार भी रहे हैं। यानी जो ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, अथर्ववेद संहिता और जो है सामवेद संहिता, ये सब हैं, ये सब जीवन की ही नहीं बल्कि एक भारतीय जीवन या भारतीय जो ग्रंथ हैं, ये एक प्रकार से भारतीय समाज ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति को भी एक अद्वितीय बना देते हैं। इसीलिए भारत विश्व गुरु कहलाता था। अब जो है संहिता पर से बनने वाले 15 एमसीक्यूज हम तैयार करेंगे, जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अभी तक आप लोगों ने संहिता के बहुत सारी चीजों को समझ लिया, संहिता से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझा, उसको मैंने आपको विस्तार से बता दिया। संहिता का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं सब कुछ आपको बता दिया। मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते चीजों को समझने का प्रयास करें। पहला प्रश्न है, संहिता शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संहिता माने होता है संग्रह करना, इकट्ठा करना। किसका? मंत्रों का संग्रह ही संहिता कहलाता है। व्याख्या देख, संहिता का मंत्रों का संग्रह। वेद का सबसे प्रारंभिक और मूल भाग जो है संहिता ही है। अगला क्वेश्चन सब देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? प्रश्न है, वेद का सबसे प्राचीन और आधारभूत अंग कौन सा है? तो संहिता जो है सबसे प्राचीन अंग है संहिता। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। वेद का आरंभ संहिता से होता है, जिसमें यज्ञ, स्तुति और प्रार्थना के मंत्र जो है लिखे गए हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद संहिता में कुल कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त है ऋग्वेद संहिता में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 10,552 मंत्र, 10,660 मंत्र ऐसे कुछ बताए गए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चौथा प्रश्न, ऋग्वेद संहिता का मुख्य स्वरूप क्या है? ऋग्वेद संहिता का मुख्य स्वरूप कैसा है बेटा? गद्य और पद्य मिश्रित है इसमें। ठीक है, ऋग्वेद संहिता में गद्य और पद्य दोनों सॉरी, ऋग्वेद संहिता में क्या है? पद्यात्मक है ऋग्वेद संहिता। ठीक है, ऋग्वेद संहिता में मुख्यतः पद्य के रूप में ऋचाएं संकलित है। अगला क्वेश्चन से आ चुका है, सामवेद संहिता किससे संबंधित है? सामवेद संहिता गान और संगीत से संबंधित है। ठीक है, सामवेद संगीत का जनक कहते हैं इसको। छठा क्वेश्चन आप देखिएगा, सामवेद संहिता की अधिकांश ऋचाएं कहां से ली गई हैं? तो ऋग्वेद से ली गई हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1875 ऋचाओं में से अधिकांश ऋचाएं जो है वहीं से ली गई। सातवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, यजुर्वेद संहिता का स्वरूप क्या है? केवल गद्यात्मक नहीं, ये केवल ये गद्य, यजुर्वेद संहिता जो है गद्य और पद्य दोनों रूपों में आपको मिलती है। यज्ञ की विधि विधान वगैरह सब कुछ इसमें दिए गए हैं। गद्य और पद्य दोनों में मंत्र उल्लिखित है। यजुर्वेद संहिता दो प्रमुख रूप कौन कौन से हैं यजुर्वेद संहिता के? इसके दो प्रमुख रूप हैं, एक है जो है कृष्ण यजुर्वेद और एक है शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कृष्ण यजुर्वेद अस्पष्ट और शुक्ल यजुर्वेद अस्पष्ट है, ये इसके दो प्रमुख रूप हैं। 9वां नंबर प्रश्न, अथर्ववेद संहिता को किस रूप या किस नाम से जाना जाता है? अथर्ववेद संहिता को हम किस नाम से जानते हैं? अथर्ववेद संहिता को हम लोग जो है गृह मंत्र वेद भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आयुर्वेद जो है अथर्ववेद का एक भाग है। ठीक है, मतलब बाद में इसके जीवन बताया गया है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, औषधि, लोक जीवन और गृह उपयोगी मंत्र जो है लिखे गए हैं। 10वां क्वेश्चन से, अथर्ववेद संहिता में कुल कितने सूक्त हैं? अथर्ववेद संहिता में कुल मिलाकर के कितने सूक्त हैं बेटा? 730 के आसपास सूक्त हैं। ठीक है, लगभग 6000 मंत्र हैं। 11वां क्वेश्चन आप देखेंगे, ऋग्वेद संहिता को किस नाम से जाना जाता है? ऋग्वेद संहिता को जो है हम ज्ञान कांड के नाम से जानते हैं। ऋग्वेद संहिता बिल्कुल ज्ञान कांड के नाम से जानते हैं। बिल्कुल राइट आंसर आपका। देवताओं की स्तुति और प्रार्थना के मंत्र हैं, इसलिए इसको ज्ञान कांड कहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, सामवेद संहिता का दूसरा नाम क्या है? सामवेद संहिता का दूसरा नाम क्या है? उपासना कांड नाम है। सामवेद में उपासना कांड है, बिल्कुल उपासना कांड कहते हैं इसको। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से 13 नंबर प्रश्न है, यजुर्वेद संहिता का दूसरा नाम क्या है? यजुर्वेद संहिता जो है कर्म कांड कही जाती है, चूंकि इसमें जो है यज्ञ की विधि विधान जो है कर्म कांड वगैरह पूरे बताया गया है। ठीक है, बात ध्यान रखेंगे। अथर्ववेद संहिता का दूसरा नाम क्या है? अथर्ववेद संहिता की अगर बात करें तो ज्ञान कांड आपका हो ही गया ऋग्वेद, उपासना कांड आपका सामवेद, कर्म कांड आपका कौन सा हो गया? कर्म कांड आपका क्या हो जाएगा? यजुर्वेद। और तंत्र कांड आपका क्या है? अथर्ववेद हो जाएगा तंत्र कांड। ठीक है, अथर्ववेद। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से आप एक बार समझिए, ज्ञान कांड जो होता है वो ऋग्वेद होता है। ठीक है, उपासना कांड आपका सामवेद। ठीक है, कर्म कांड आपका यजुर्वेद और ये आपका होगा तंत्र कांड अथर्ववेद। ठीक है, इस तरीके से आपके चारों वेद हो गए।
5वां क्वेश्चन साहब 15 नंबर प्रश्न आ चुका है। चारों वेदों की संहिताओं को किस रूप में माना जाता है? इसको किस रूप में ज्ञान का आदि स्रोत के रूप में मानते हैं चारों वेदों को? ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपने 15 नंबर क्वेश्चन देख लिया। ठीक है, अब फिफ्थ सेमेस्टर का जो संस्कृत साहित्य, इसका जो पेपर नंबर 1 है वैदिक वाङ्मय और भारतीय दर्शन, इसका दूसरा चैप्टर हम लोग चर्चा करेंगे। उसमें हम चर्चा करेंगे ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में दूसरा चैप्टर आएगा। तो ये सभी चैप्टर्स के लिए आपको कोर्स में ज्वाइन होने के लिए, पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए सभी का, क्योंकि पीडीएफ नोट्स तैयार हो रहा है 91 61 93 60 62, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, अपने सब्जेक्ट्स के नेम, और आप किस सेमेस्टर में हो अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। फिफ्थ सेमेस्टर में है मान लेते हैं आप, फिफ्थ सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। जैसे आप इतना लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे, आपके पास एक स्कैनर भेजेंगे हम क्यूआर कोड, इसी क्यूआर कोड पर आपको 100 रुपये फीस जमा कर देने हैं। ठीक है, ये फीस आप जमा करेंगे 100 रुपये, किसी दूसरे से भी आप जमा करवा सकते हो, खुद जमा कर सकते हो, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बात ध्यान रखें। बहुत सारे बच्चे डरते रहते हैं कि गुरुजी अभी भेज दे तो कुछ हो ना जाए हमको। कुछ भी नहीं होगा बेटा, मैं इतना बड़ा चैनल चलाता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको बोल रहा हूँ कि आप जुड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होती, सब कुछ आपको मिलता है। यहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, सब कुछ आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर केवल एक सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, बल्कि सभी सब्जेक्ट की चीजें आपको मिलेगी। ठीक है, यानी कि इसमें सब कुछ आपको मिलेगा, सारी व्यवस्थाएं आपको मिलेंगी। सब्जेक्ट जैसे कि आपका 2 सब्जेक्ट होता है, दोनों सब्जेक्ट के आपके एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, यानी 2 सब्जेक्ट की तैयारी 4 पेपर हो जाएंगे आपके, और प्लस में एक को करिकुलर। इन पांचों सब्जेक्ट की तैयारी यानी पांचों पेपर की तैयारी मात्र और मात्र 100 रुपये फीस में करवाई जाएगी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। सभी विश्वविद्यालयों के लिए वैध सिलेबस है। जो भी विश्वविद्यालय में आप पढ़ रहे हैं, किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे जुड़ जाइए, देर मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा कर दीजिएगा, ताकि सभी बच्चे जो है कोर्स में ज्वाइन होकर के पढ़ सके। ठीक है, इसमें क्या होगा, सभी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ मिलेगा। अब सभी सब्जेक्ट में संस्कृत का पीडीएफ, जैसे आपका संस्कृत का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, इसमें आपको सारा सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा। जैसे सभी चैप्टर्स के लिए, जैसे आपका ब्रज संहिता का पहला चैप्टर संहिता, दूसरा है आपका ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा है आरण्यक, चौथा है आपका उपनिषद, और आपका अगला है वेदांग। तो इन सभी का परिचय, इन सभी का पीडीएफ आपको मिलेगा। इसके बाद ऋग्वेद संहिता का जो अग्नि सूक्त है, विष्णु सूक्त है, पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, वाक सूक्त, इसके बारे में कुछ जानकारी हम देखेंगे। ठीक है, यजुर्वेद संहिता में शिव संकल्प सूक्त हो गया, अथर्ववेद संहिता में पृथ्वी सूक्त हो गया। ठीक है, इसके अलावा सामंजस्य सूक्त हो गया। इसके अलावा ईशावास्य उपनिषद के बारे में पढ़ना है आपको। फिर भारतीय दर्शन के बारे में आपको पढ़ाएंगे। हो सकता है कि अब अगली यूनिट जो है, इसके बाद में हम जो है आपकी यूनिट नंबर 2 मतलब 5 पढ़ा देंगे, जिसमें आपको भारतीय दर्शन का समान परिचय, दर्शन का अर्थ और महत्व, नास्तिक दर्शन में जैसे चारवाक दर्शन, जैन दर्शन, ठीक है, बौद्ध दर्शन, इन सभी के बारे में आपको बताएंगे। आस्तिक दर्शन में न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत दर्शन के बारे में आपको बताएंगे। फिर उसके अंदर श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना है आपको, तर्क संग्रह पढ़ना है, फिर तर्क संग्रह, ठीक है, अनुमान से समाप्ति तक पढ़ना है, एक और एक आरंभ से जो है प्रत्यक्ष खंड तक पढ़ना है। इस तरीके से हम पूरा समझ लेंगे विस्तार से, आपको कहीं पर भटकने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ यहीं पर आपको मिलेगा। ठीक है, सिलेबस यही है। तो ये पेपर नंबर 1 है, पेपर नंबर 2 के बारे में भी चर्चा होगी जल्दी, परेशान नहीं होना है। तो वीडियो को लाइक करें, आप हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि पीडीएफ नोट्स आपको जो मिलेगा, वो सभी चैप्टर्स की पीडीएफ नोट्स तैयार किए जा रहे हैं। वो सभी आपको चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज सब कुछ आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी होंगे, लिखित टाइप के क्वेश्चन भी होंगे, हिंदी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, संस्कृत, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, सभी की तैयारी आपकी हो जाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।